हेलो जी, राम राम जी सबको। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। आज आप सोचेंगे ये बन के क्या आ गई है। सच बताऊँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि कल मैंने किया था साल्फी डे और कल मेरी कुछ तबीयत रात को गर्मी के कारण गर्मी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। अमृतसर में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। एक तो लाइट नहीं आ रही, 8-8 घंटे का कट लग रहा है, ऊपर से इन्वर्टर बंद। बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल है। मेरे से गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। तो बीपी लो, सर में दर्द इतना। रात को मुझे नहीं पता बच्चों ने कब खाया कब नहीं खाया, मैं बस ऐसे सो गई। सर में दर्द, दवाइयाँ 4-5 गोलियाँ कल खा चुकी थी मैं। मतलब खाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे को खानी पड़ी दवाइयाँ। बिकॉज यहाँ से दर्द आए, यहाँ आँखों में आए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं सो गई, बच्चों ने फिर मुझे उठाया भी नहीं। जब मैं सुबह उठी तो उठकर थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लग रहा था, तो फिर जिम पे चली गई। वही मेरा रोज़ का रूटीन रहा। मैंने अपनी बुलेट कॉफ़ी बनाई, आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई कि मेरा बीपी लो है जो सेट हो जाए। और 2 पैकेट उसमें मैंने, वो छोटे वाले होते हैं ना, वो डाल के उसमें मैंने अपनी मलाई अच्छी तरह से बीट की और वो डाली। और फिर वहाँ से जिम से आके, जिम पे भी मैंने लाइट लाइट एक्सरसाइजेज ही कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे बैक में इंजरी हुई तो उसके कारण मैं थोड़ा सा हर हिसाब से ही अब करती हूँ। तो बस साइकिलिंग की, ट्रेडमिल की और अपनी योगा मैट एक्सरसाइजेज की और कुछ बाजू की एक्सरसाइजेज की। बिकॉज यहाँ पे ना जो इतना ज़्यादा एक्सेस वेट लूज़ करने के कारण मेरे यहाँ पे जो है वो हो गया है, स्किन लूज़ हो गई है। तो मुझे है कि बाजू की एक्सरसाइज करूँ ताकि मसल्स बने, ग्रो हो जाए थोड़े। तो वो देखिए, अब जो तो ढीली हो गई है स्किन, उतनी पहली जगह पे नहीं आएगी, लेकिन एक्सरसाइज से सोचती हूँ शायद टोन हो जाए। कोशिश करने में क्या जाता है, हो जाएगी तभी ठीक है, नहीं होगी तभी ठीक है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, इंसान को अच्छा करना चाहिए। तो फिर जी आके बच्चों ने जाना था, बच्चों का फटाफट से खाना वाना बनाया और अब मैं वेली होके नहा धो के, तो मेरे को था कि अपना खाना खा लूँ। बाल सुखाने का, करने का, तैयार होने का टाइम नहीं था क्योंकि भूख कह रही थी। आज तो मैं हूँ, बहुत बुरी हालत थी। तो जी बस अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अब ये है मेरा खाना। आज मैंने बनाई है आलू बड़ी, ठीक है। और बड़ियाँ ज़्यादा हैं मेरी सब्जी में और आलू थोड़े कम हैं। यह बड़े हमारे अमृतसर की ना मशहूर हैं, पापड़ बड़ियाँ। तो आलू बड़ियों की सब्जी, गाना भी है हमारे पंजाबी में, रोटी खा लै कुड़ी नी आलू बड़ियाँ दे नाल टिंडे। तो ये गाना भी है जी बड़ियों पे। हमारे यहाँ के अमृतसर की पापड़ बड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, तो आलू बड़ियाँ की सब्जी हमें बड़ी पसंद है, तो वो बनाई है। और साथ में बनाई हैं भिंडियाँ, ग्रीन सब्जी आ गई। आलू ये नहीं कि खाने नहीं है, सब कुछ खाओ पर हिसाब से खाओ। जैसे मैंने बड़ियाँ ज़्यादा डाल ली, आलू 2-4 ही लिए और तरी डाल दी। और साथ में लिया है जी मैंने दही, और साथ में है मेरी बेसन की रोटी। बेसन की रोटी मिक्स करके मैं बनाती हूँ, मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वो वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैं अपनी रोटी बनाती हूँ। कभी मैं ओट्स की बना लेती हूँ, कभी मैं बेसन की, कभी मक्की की, ज्वार की, बस ऐसे चेंज कर करके बनाई जाती है, ठीक है। तो खाना सब कुछ है पर हिसाब से। अच्छा ये है, आज मेरा सिर्फ प्याज ही है, प्याज भी अच्छा है सलाद में। आज मेरा खीरा भी ख़त्म था और टमाटर भी नहीं था क्योंकि कल सब्जी ये लेने गए ही नहीं। तो जी आज अकेला प्याज जो घर में है वही आपने सलाद खाना है। ये नहीं कि भाई ये भी हो वो भी हो वो भी हो, जो है उसी से ही हमने अपनी डाइट चलानी है, ठीक है। तो जी अब मैं खाना खा लूँ। भूख बड़ी लगी हुई है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये देख लो क्या बनी हुई हूँ मैं, मेरे को भी इससे हिसाब लगा सकते हो कि इसको कितनी भूख लगी होगी, कि ये वेट नहीं कर पा रही थी कि थोड़ा बाल बूल सूख जाए, तैयार शार हो जाए। लेकिन मैंने बस ऐसे ही सोचा कि फटाफट से वीडियो बनाऊं क्योंकि आप लोग सब मेरे अपने हो, सब घर में ऐसे बैठे होते हैं, मैं भी ऐसी हूँ, देसी बंदे हैं ऐसे, ठीक है। तो जी हूँ चलिए रोटी खा लिए, तुम भी अपना अपना खाना खाओ, मेरा लंच ब्रंच यही है। और हाँ, वहाँ से आके मैंने आगे पहले मैंने केला सोचा कि खा लूँ बट नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि भाई चाय ले लूँ 1 कप, तो फिर भी मैंने दूध वाली चाय नहीं ली। आज मैंने वही अपना 1 चम्मच और मलाई का डाल के, तो वो जो थी मलाई वाली चाय फिर पी ली ताकि मेरे को एनर्जी आए मलाई से, तो मैं काम कर पाऊँ।
तो किचन में मैंने काम किया, पानी 2-3 गिलास पिया धीरे धीरे करके। साथ साथ पानी बहुत पीती हूँ, पानी आप भी पिया करो, पानी पीने से वेट लॉस होता है। खाना चबा के खाना है, ये बात याद रखा करो। जितना आप खाना चबा के खाओगे, पानी सिप सिप करके पियोगे, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अब चलती हूँ, बाय बाय। मिलूंगी अपने स्नैक टाइम पे, फ्रूट टाइम पे, या अपने ग्रीन टी के टाइम पे। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाय। टिल देन। पक्की वीडियो नहीं अभी बंद कर रही, अभी वीडियो आगे है, जाना नहीं गई। ठीक है, ग्रीन टी के साथ। तो अब हो गया है हमारा टाइम ग्रीन टी का। खाने को 1 घंटा हो गया है। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लें, ये आपके बॉडी वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है ये, और आपके टॉक्सिन्स रिलीज करती है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करती है, और वेट लॉस में हेल्प करती है। ठीक है, तो खाने के घंटे बाद ये याद रखें कि ये ज़रूर ले लें। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अपने फ्रूट टाइम पे। ठीक है, ओके, बाय। गाइस, अब टाइम हो गया है फ्रूट खाने का, और आज हम खाएंगे आम, फलों का राजा आम। ये नहीं कि हमने इसमें आम नहीं खाना, लेकिन छोटा आम दिया है मैंने, तो इसमें से एक तो मेरा बेटा खाएगा, तो 2 हिस्से मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। मैं वैसे बांटना नहीं चाहती एक आम अपना, लेकिन बेटे के साथ बांटूंगी, और क्योंकि मेरे को पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा आम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आप भी सिर्फ 2 या 3 इसकी जो होती हैं स्लाइसेस, उससे ज़्यादा मत लें, क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और वो ही हमारे फैट का कारण बनता है, और कोई बात नहीं है। बाकी फलों का राजा है ये, तो बहुत पसंद है मुझे, तो आप इंजॉय करें। वैसे वेट लॉस में खरबूजा, तरबूज और सेब ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी खाना तो सब कुछ चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना हमने। ये थोड़ी कि वेट लॉस करना है तो भाई सब कुछ त्याग दिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएंगे। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ शाम की चाय पर, तब तक के लिए बाय। गाइस, अब मैं हाजिर हूँ अपनी शाम की चाय लेकर। तो ये रही मेरी चाय, और ये रहा मेरा क्या है, मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली। कभी मैं रोस्टेड मूंगफली ले लेती हूँ, कभी रोस्टेड चना ले लेती हूँ, कभी मैं मखाने ले लेती हूँ, जिन्हें आप कोकोनट्स बोलते हो, और कभी मैं सोयाबीन की दाल ले लेती हूँ। ऐसे ही हेल्दी ऑप्शंस जो है आप शाम को चाय के टाइम पे लिया करें, और हेल्दी खाएं, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और जल्दी से जल्दी सोने स्लिम हो जाएं। ठीक है जी, तो जी ये तो हो गई चाय। अब एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी। ये आपने मेरी चूड़ियाँ देखी, ये जो मेरी चूड़ियाँ हैं ना, ये तो इस करवा चौथ की हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, मेरे को कभी भी यहाँ तक चूड़ी नहीं आई थी। तो मुझे इतना शौक है ना बचपन से ही चूड़ियों का, मैं क्या बताऊं। तो आज मैं ऐसे अलमारी साफ कर रही थी, सामने नजर आ गई डब्बियां, तो मैंने शौक में पहन ली। बचपन से ही शौक बड़ा था, लेकिन जब शादी के बाद आपको पता है बड़ा फर्क पड़ जाता है ना, हर शौक उम्र के हिसाब से होते हैं। लेकिन अभी भी चूड़ियों का बहुत शौक है। करवा चौथ पर ना मैं चूड़ियाँ पहननी यहाँ तक पसंद करती थी, लेकिन बाजू मेरा इतना मोटा था कि सिर्फ इतनी, पता कितनी, इतनी चूड़ियाँ, सिर्फ इतनी चूड़ियाँ फंस के आती थी, यहाँ तक आती थी। और मेरे को शौक था, मैं ये भी ज्यादा हैं, 6 चूड़ियाँ इधर तो 6 चूड़ियाँ इधर, बस। तो मेरे को ना लोग जब बाजू भर भर के पहनते थे, मेरे को शौक आता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी बाजू, हाथ छोटा था लेकिन बाजू यहाँ से इतना मोटा था, तो मेरे आगे चूड़ियाँ नहीं जाती थी। तो मैंने ना करवा चौथ से कम से कम महीना 2 महीने पहले ना अपने सूट जो भी मैंने पहनना होता था उसके साथ की चूड़ियाँ ढूंढनी शुरू कर देनी, सब दुकानों पे जा जाके। भाई साहब 3 इंची चूड़ी हैगी है, 3-3.25 इंची चूड़ी हैगी थोड़े को। कह भैन जी थोड़े नाप दी चूड़ी नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख होना। तो आज जाके पता कौन सी मिलनी मुझे चूड़ियाँ, लाल रंग की ना, वो जटका स्टाइल, पेंडू स्टाइल की मुझे मिलनी। तो हार के वही पहननी पड़नी। कोई जो सेट पसंद आते थे चूड़ियों के, वो मेरे को आते ही नहीं थे, तो मेरे को बड़ा दुख होता था तब। तो फिर ना चलो एक बार ना मैं चूड़ियाँ लेके आई, ये वाली, वो चूड़ियाँ मैंने अपनी बहन को दे दी। एक वो कड़े थे, वो तो ऐसे निकल जाते। तो फिर ना मैं ना बड़े साइज की चूड़ियाँ लेके आती थी, ऐसे वाली। तो मेरे को था कि चलो बड़े साइज की चूड़ी आगे तो जाएगी ना। तो
अब ये चूड़ी ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल जाती, ओ टूट गई मतलब कि ऐसे निकल जाती है मेरे हाथ से, इतने हाथ पतले हो गए हैं। पहले रिंग कोई नहीं आती, हाथ गोलू मोलू थे बड़े मेरे, बड़े प्यारे प्यारे। तो अब हाथ भी पतले हो गए, उंगलियां पतली हो गई हैं, रिंग कोई नहीं आती, गोल्ड की रिंग भी नहीं आ रही, दूसरी जो है मेरी, जो मैंने शौकिया ली हुई है वो भी नहीं आती। तो ये बता रही हूँ कि जब आप ये मर्जी के काम होने शुरू हो जाते हैं, आपको मर्जी के कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, मर्जी की एसेसरीज जो होती हैं, जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो आपके पुरानी चीज़ें होती हैं आपको आनी शुरू हो जाती हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो यही हाल मेरा। तो अब क्या हो रहा है कि जो मेरी मेघा की शादी के पहले के सूट है ना, वो सूट अब मुझे अब आ रहे हैं, क्योंकि एक दो सूट अभी भी पड़े हुए उसके। तो पहले तो ना मैंने सोचा कि पहले जो सनिया को डालने की जिसको फिटिंग कर दी मैंने, चलो हो गया। तो एक दो सूट ना अभी मैं थोड़े दिन पहले ना कर रही थी अपना दीवान की सफाई वगैरह, तो सामने आ गए। पहले ना मैंने सोचा इसको दे दूँ बर्तन वर्तन लोग, फिर मन में आया कॉटन के इतने प्यारे सूट हैं, देखो ट्राई करके, देखो तो मेरे को सूट आ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अपनी बेटी के कपड़े भी अब मैं पहन पा रही हूँ, नहीं तो मैं किसी का कपड़ा नहीं पहन पाती थी। कभी भी अगर कहीं मन होता भी कि चलो बंदा कहना कि चलो आज पहनदा पा रही है किस तरह वाली है, तो सूट आते नहीं है किसी के। तो जब आप कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, अपने आने शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चों के आने शुरू हो जाते हैं, अब बच्चे पता बोलते हैं मम्मी ਤੁਹਾਡੇ को तो खतरा ही है, तुझे साढ़े सूट नहीं चढ़ने। तो जो छोटी वाली है उसको मैं पता अब क्या बोल रही थी, मैं कौन तेरी बारी है, तेरे कपड़े है ना वो मेरे हिस्से आने। कहती मैं तो पहले कपड़े लुका देने, मम्मा ने मेरे कपड़े भी पा लेने, मम्मी ने और पतली हो जाना। तो जी बस ये छोटी सी दिल की बात थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलो थोड़ी देर चूड़ियाँ पा के दिल खुश कर लिया, मैं भी तो गल्ला कर लिया। तो ऐसे बाजू भर के कभी फोटो खींच लूँगी, मेरे को बड़ा शौक है चूड़ियों का, तो फिर उतार के रख दूँगी, क्योंकि घर के काम में कहाँ चूड़ियाँ चाड़ियाँ पहनी जाती हैं, है ना। ऊपर से गर्मी इतनी, पर चलो थोड़ी देर पहले मन खुश हो गया, है ना। तो बस आपके साथ शेयर कर लिया। तो ये मेरे दिल की बात है आपके साथ शेयर कर ली कि जब आपका भी वेट लूज होना शुरू होएगा ना, आपको मनपसंद कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, जो आप पहन नहीं पाते जो कपड़े। अब मैंने वेस्टर्न कभी पहने नहीं थे, तो अब मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ। मन में था कि मैं मैं ये पहनूँ वो पहनूँ। अच्छा गाउन की बड़ी मेरे को मन में था कि मैं गाउन पहनूँ, सब लोग पहनते हैं, इतना ट्रेंड है, मैं भी पहनूँ। पर मोटी होने के कारण मैं नहीं पहन पाती थी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं पहन पाते हैं ना। तो जब हम थोड़ी शेप में आना शुरू हो जाते हैं तो हमें हर कपड़ा जचना शुरू हो जाता है। फेस जितना मर्जी सोना हो, सब कुछ हो, जब तक हमारा ओवरऑल लुक जो है, वो फिगर जो है वो अच्छी नहीं है दिखने में, तो सारा लाया पाया किया कराया सब पानी फिर जाता है। और जब ऊपर से डॉक्यूमेंट कर दे तो वैसे ही। तो इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को सेल्फ लव करो, और अपनी बॉडी से अपने को आपको प्यार करना सीखो, और इसकी देखभाल करो, इसको स्वस्थ रखो, इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, जंक फूड ना खिलाओ ज़्यादा, इसको हेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी फूड न्यूट्रिशन वाला खिलाओ, और इससे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाओ अपनी बॉडी से, और फिर देखना अगर आप इससे प्यार करोगे, आपसे प्यार करेगी, और फिर आपको सारी दुनिया ही अच्छी लगेगी, सारे अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। जब हमारा मन खुश होता है ना, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, उन कपड़ों में जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं पहन पा रहे थे, जो काम हमसे नहीं होते थे, तो फिर कितनी खुशी होती है, आपका खून बढ़ जाता है। मैं अपनी गुड़िया की शादी की बात बताती हूँ। मेघा की शादी में जब लावा फेरे होते हैं ना, फेरे होते हैं, तो बैठते हैं माँ बाप को कन्यादान के लिए, नीचे नहीं बैठ सकती थी। नीचे जब बैठे तो चौंकड़ी मार के मैं बैठ नहीं सकती थी, तो भगवान जानता है। ऊपर से सर्दी के दिन थे और मेरे हाथों में कड़ल पड़ रहे थे, हाथ में और पैरों में, हाथों में ऐसे ऐसे उंगलियां हो रही थी, मेरा बुरा हाल था। पर फिर भी मुझे बैठना पड़ा, पर मैं जानती मैं कैसे बैठी थी। तो उसके बाद मैं मन में सोचा कि भाई अपने शरीर को मैंने ठीक करना, क्योंकि जब टाइम बच्चे छोटे थे तो अपनी और ध्यान नहीं दिया मैंने, काम में थी, काम करती थी, अपने लिए टाइम नहीं था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, अब
अपने अपने कामों पे लगे हैं, सब कुछ है। अब मैं भी काम घर पे ही कर रही हूँ, बाहर तो मैं जा नहीं रही। तो अब मैंने अपना ध्यान रखा, तो अब समझ आई कि ये ध्यान मुझे पहले रख लेना चाहिए था, जो मैं अब रख रही हूँ। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने बहुत समय गंवाया है फालतू की चीज़ों में, फालतू के टाइम दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में, इन चीज़ों में मत पड़ो। सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ और अपनी सेहत को बिल्कुल अच्छा स्वस्थ बनाओ और हेल्दी बनाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अभी चाय ठंडी हो रही है। बाय बाय, अब मिलेंगे रात के खाने पे। देखो क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती, इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया मैंने ये चूड़ियों के चक्कर में। चलो ठीक है जी, है अब चलती हूँ। गाइस, अब मैं हाजिर हूँ अपने डिनर को लेकर, और डिनर में आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया, जो घर में बना है वही खाऊंगी। तो घर में बनी है आज कढ़ी और चावल। तो चावल भी आज खाने का मन नहीं है, क्योंकि पेट पता नहीं क्यों ऐसे, पानी, गर्मियां है ना, ज्यादा पानी पी पी के भी ना ऐसे लग रहा है कि भूख नहीं है। तो मैं सिर्फ कढ़ी का टेस्ट करने के लिए सिर्फ कढ़ी लूंगी थोड़ी सी। तो कढ़ी में पकौड़ा कोई नहीं डाल लूंगी अपने लिए, तो मैं ओनली कढ़ी कढ़ी खाऊंगी। तो सिर्फ क्योंकि मेरी फेवरेट है तो चखूंगी तो सही ना, है ना, खानी तो बनती है। तो मैं ये पकौड़े निकाल दूंगी, ओनली कढ़ी दूंगी। ठीक है जी। तो रात को कोई भी सब्जी बनी हो, अगर आपका मन ना हो कुछ खाने का ना, दाल बनी हो तो दाल खा ली, कोई सब्जी बनी है वो खा ली, क्योंकि पानी पी पी के ना बुरा हाल है। वैसे तो 3 लीटर पानी पीना होता है रोज का, पर मुझे लगता है पता नहीं मैं 10 लीटर पी जाती हूँ। इतनी प्यास लगती है ना, मेरे इतना मुंह सूखता है ना, मैं बहुत पानी पीती हूँ। पानी गर्मियों में ज्यादा पिया जाता है, मैं वैसे सर्दियों में भी पीती हूँ। मैं तो रात को उठ कर भी पानी पीती हूँ, इतना मुझे प्यास लगती है, इतना मेरा मुंह सूखता है। तो गर्मी, आपको पता है अमृतसर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जी, बातें लंबी ना करते हुए इसे यहीं पे खत्म कर रही हूँ। मैं खाऊंगी कढ़ी और कढ़ी का टेस्ट देखूंगी, और मुझे खास कुछ भूख नहीं है। अगर भूख ना हो, रात को हल्का फुल्का सूप बना लिया अपना, है ना, तो सूप में सब्जियां डाल के सूप बना लिया अपना, तो या अपनी सब्जी वगैरह ले ली हल्का फुल्का। जो मेरे तो क्या रहता है कि जो नाश्ते के ऑप्शन है, मैं नाश्ता नहीं करती ना, मेरा लंच ब्रंच इकट्ठा रहता है। तो मैं जो नाश्ते के ऑप्शन होते हैं ना, जैसे दलिया हो गया, ये पोहा हो गया, या ओट्स हो गए, तो ये मैं शाम को बना लेती हूँ। कभी उपमा बना लिया, कभी ऐसे ही, कभी इडली। अब इडली बनाए हुए बड़े दिन हो गए मेरे को, किसी दिन इडली बनाऊंगी मैं, तो इडली खाऊंगी। ऐसे ही चेंज करके मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, और घर वाले भी स्वाद लगाते हैं मेरे साथ साथ ही, तो उनको भी मौका मिल जाता है। कभी मैं चीला बना लेती हूँ, कभी ओट्स का चीला बना लिया, कभी बेसन का चीला बना लिया, कभी मूंग की दाल का बना लो। मूंग की दाल भिगो के रख दो, उसको मिक्सी में कर लो। मूंग की दाल का चीला बहुत बेस्ट है। एक ना वो मैं बनाती होती हूँ, क्या जो क्या बाबा रामदेव का, पतंजलि का जो दलिया मिलता है ना, खिचड़ी, वो बहुत बढ़िया है। ज्वार है, उसमें अजवाइन डली हुई है, तो कितना कुछ डला हुआ है। तो उसकी खिचड़ी एक तो फुलफिल कर देती है, भर देती है पेट को, तो उसके साथ बड़ा आसा सा रहता है। अगर ज्यादा भूख हो तो, अभी आज तो उतनी भूख नहीं थी, तो जो सब्जी बनी है उसी से गुजारा करेंगे। ठीक है जी। तो बस ऐसे ही कुछ सोच लिया करें कि अब क्या खाएं, ये नहीं कि अब कुछ अनहेल्दी खा लें, उस चक्कर में नहीं। खाना है तो हेल्दी ही खाना है, जब तक हम अपने गोल पर आ नहीं जाते। उसके बाद चीटिंग कभी कभी, रोज नहीं। रोज चीटिंग करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, फिर वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो जब तक हम अपने गोल पर नहीं आते, गर्मी रसोई में बहुत है। तो जी, अभी मैं खत्म करूंगी वीडियो। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये मेरा वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो अब मैं चलती हूँ, और मैं पंखे के नीचे बैठ के खाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। बत्ती का कोई पता नहीं कब दौड़ जाना है इससे, यहाँ पे कोई इसका भरोसा नहीं है अब। चलिए जी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, वेट लॉस के। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। राम राम जी सबको।